Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर की वेटनरी फार्माकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं। फार्माकोलॉजी औषध विज्ञान। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है फार्मेकोन, दूसरा होता है लोगस। फार्मेकोन का अर्थ है कि और लोगस। फार्मेकोन और लोगस। फार्मेकोन का अर्थ होता है आपके ड्रग, यानी कि औषधि या दवा, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि ड्रग का अध्ययन। औषधि का अध्ययन किस में करते हैं अपन? फार्माकोलॉजी में करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, फार्माकोलॉजी का जो जनक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्माकोलॉजी का जनक किसे माना गया है? ओस्टवाल्ड को। ओस्टवाल्ड को फार्माकोलॉजी का जनक माना गया। अब यदि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, तो फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की समस्त जानकारी या ज्ञान का विस्तार से अध्ययन करते हैं। विस्तार से अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की समस्त जानकारी, यानी कि औषधि के समस्त ज्ञान की विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब समस्त जानकारी का अर्थ होता है, समस्त ज्ञान के अंदर की औषधि की कौन कौन सी जानकारी का अध्ययन करते हैं? तो अपन बोल सकते हैं औषधि की समस्त जानकारी में सबसे पहले होता है आपका औषधि के एकत्रीकरण करना, औषधि को इकट्ठा करना, उसकी खुराक या मात्रा, उसके अवशोषण, उसके बाद में उसका रासायनिक व भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर औषधि के सबसे पहले क्या करता है? औषधि का एकत्रीकरण करता है। ठीक है। उसके स्रोत, औषधि के स्रोत के बारे में, औषधि के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके एकत्रीकरण के बारे में, औषधि की खुराक क्या होती है, उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है, उसके रासायनिक व भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, शरीर पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उनका, तथा उसके बाद में उसका जो उपचार किया जाता है, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं अपन? फार्माकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा अपन इसकी शॉर्ट में एक डेफिनेशन बना सकते हैं। या इसके अंतर्गत
किसके अंतर्गत? फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मैटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी के अंतर्गत मैटेरिया मेडिका, टॉक्सिकोलॉजी तथा थेरेपेटिक का अध्ययन करते हैं। इनमें जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से याद हो वो लिख सकते हैं अपन। अच्छी तरह देख लीजिए। फार्माकोलॉजी का जनक कौन होता है? ओस्टवाल्ड। फार्माकोलॉजी का जनक किसे माना गया? ओस्टवाल्ड को माना गया। फार्माकोलॉजी क्या है? एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मेकोन और लोगस। फार्मेकोन का अर्थ होता है ड्रग, दवा। लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि औषधियों का अध्ययन किस में किया जाता है? फार्माकोलॉजी में किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की समस्त जानकारी या ज्ञान का विस्तार से अध्ययन किया जाता है उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। या शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत मैटेरिया मेडिका, टॉक्सिकोलॉजी व थेरेपेटिक का अध्ययन करते हैं। ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका, मैटेरिया मेडिका एक लैटिन शब्द है। कौन सा है? लैटिन शब्द। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मैटेरिया और मेडिका। मैटेरिया का अर्थ होता है मटेरियल से और मेडिका का अर्थ होता है मेडिकल। मटेरियल का अर्थ अपन जानते हैं सामग्री से होता है और मेडिकल का अर्थ होता है चिकित्सा। मैटेरिया मेडिका लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। मैटेरिया मेडिका यानी मैटेरिया से मटेरियल बनता है, मेडिका से क्या बनता है आपका? मेडिकल, जिसका अर्थ होता है चिकित्सा सामग्री। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में लिखिए औषधीय सामग्री, औषधीय सामग्री जिसका उपयोग औषधीय सामग्री जिसका उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है उसे मैटेरिया मेडिका कहते हैं। औषधीय सामग्री जिसका उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैटेरिया मेडिका। इसके अलावा अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं मैटेरिया मेडिका के अंतर्गत फार्मेसी, फार्माकोनोसी तथा पोसोलॉजी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट फार्माकोगनेसी। फार्माकोगनेसी क्या होता है? औषधियों के स्रोत, औषधियों के स्रोत व उन्हें पहचानने का अध्ययन, पहचानने का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोगनेसी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो कुनेन की दवा होती है, अपने कुनेन की जो दवा होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिनकोना पादप की छाल से। कुनेन की दवा कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पादप की छाल से। इसका उपयोग किस में करते हैं अपन?
मलेरिया में। मलेरिया रोग में किसका उपयोग करते हैं अपन? क्विनोन की दवा। अच्छी तरह देख लीजिए, फार्माकोनोसी औषधियों के स्रोत व उन्हें पहचानने का अध्ययन किस में करता है? फार्माकोनोसी में। क्विनोन आपकी दवा है, इसका स्रोत क्या हो जाएगा? सिनकोना पादप की छाल। सिनकोना पादप की छाल से क्या मिलती है आपको? क्विनोन की दवा। और इसका प्रयोग किस में करते हैं अपन? मलेरिया रोग में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग। ड्रग किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों के अलावा या भोज्य पदार्थों के अलावा, भोज्य पदार्थों के अलावा, पदार्थों के अलावा वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की जांच का उपयोग किस में करते हैं? किसी जांच में, उपचार के लिए व रोकथाम में करते हैं, ड्रग कहलाती हैं। दोबारा से देख लीजिए, ड्रग किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के अलावा या खाद्य पदार्थों के अलावा वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की जांच करने के लिए, उसके उपचार के लिए व रोकथाम में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। ड्रग शब्द होता है जो एक ड्रग सबसे बड़ा होता है, जो कि एक कौन सा शब्द होता है? फ्रेंच शब्द होता है ड्रग, जिसका अर्थ होता है सूखी जड़ी बूटियां। तो अपने को याद रखना, ड्रग किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के अलावा वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की जांच, उपचार व रोकथाम में करते हैं, उसे ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है पोसोलॉजी। किसी पशु को बीमारी में दी जाने वाली, किसी पशु को बीमारी में दी जाने वाली औषधि की मात्रा को पोसोलॉजी कहते हैं। किसी भी पशु को बीमारी में दी जाने वाली औषधि की मात्रा को, बीमारी में दी जाने वाली औषधि की मात्रा को या खुराक को क्या कहते हैं अपन? पोसोलॉजी कहते हैं। बीमारी में दी जाने वाली औषधि की मात्रा या खुराक को पोसोलॉजी कहते हैं। अब पोसोलॉजी का निर्धारण, जो खुराक होती है अपनी, हर पशु की अलग अलग होती है। बड़े पशुओं को अधिक मात्रा में दी जाती है, छोटे पशुओं को कम मात्रा में दी जाती है। बड़ी बीमारी होने पर अधिक औषधि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार छोटी बीमारियों में कम औषधि की आवश्यकता होती है। तो पोसोलॉजी का निर्धारण करते समय पशु की बीमारी, उसके वजन, आकार और उसकी आकार के आधार पर निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मात्रक विज्ञान, जिसके अंतर्गत वह विज्ञान जिसके अंतर्गत औषधियों के निर्माण व भार और माप का अध्ययन करते हैं,
उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। औषधियों के निर्माण व उसके भार और माप का यानी वेट और मेजर का अध्ययन किस में करते हैं? मेट्रोलॉजी में करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेट्रोलॉजी और पोसोलॉजी की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। उसमें बीमारी में दी जाने वाली औषधि की खुराक की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि इसमें औषधियों के निर्माण व उसके भार और माप का निर्धारण किया जाता है। वेट एंड मेजर का अध्ययन मेट्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट जितनी भी डेफिनेशन आपकी बस की जो नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में होंगी, और कल अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।